नमस्ते दोस्तों। हम सब अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पैसे बचाते हैं, कभी गुल्लक में, कभी एफडी में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने बच्चों के नाम पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो मैं आपको पहले तो बताता हूँ कि माइनर डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो आसान शब्दों में ये अकाउंट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर होता है। क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, तो उस अकाउंट के साथ एक लीगल गार्जियन अटैच होना ज़रूरी है। वो फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसके साथ उनका अकाउंट अटैच होता है। तो इसमें आप केवल शेयर्स को डायरेक्टली परचेज़ नहीं कर सकते, उस अकाउंट में आप शेयर्स को गिफ्ट कर सकते हैं और आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके आईपीओ में अप्लाई करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, एक अकाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें आप इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन या कॉल पुट कुछ भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट डेरिवेटिव्स अलाउड नहीं है। ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिलीवरी पे आप शेयर्स इसमें ले सकते हैं। हाँ, इसमें आप शेयर्स बेच ज़रूर सकते हैं और फंड्स को कैश कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली फंड्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो अब जानते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलें कैसे। ब- तो सबसे पहले तो आपको जो माइनर हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उनका पैन कार्ड चाहिए माइनर का, उनका आधार कार्ड चाहिए और उनकी फ़ोटो चाहिए। और उसके साथ-साथ एक गार्जियन का, चाहे फादर हो या मदर हो, उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या कैंसल्ड चेक और उनकी फ़ोटो और केवाईसी होनी चाहिए। और साथ में बच्चों के का भी एक बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। तो यानी कि आपको माइनर का सबसे पहले आधार कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। आधार कार्ड के बेसिस पे आपको उसका पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। पैन कार्ड के बाद माइनर का आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वो बैंक अकाउंट के बेसिस पे आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट आप किसी में भी ब्रोकर के पास जाकर आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, वो सभी में वैलिड होता है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। इसमें जो टैक्स लगता है, जो भी आप अगर इनकम करते हैं, आप मान लीजिए आप शेयर बेच देते हैं, जैसे आपका आईपीओ अलॉट हुआ या आपने गिफ्ट करे थे शेयर्स, वो आपको लगा कि अब मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आप बेच देते हैं। तो जो टैक्स है वो आपके जो गार्जियन होंगे उनकी आईटीआर में हमें ऐड करना पड़ेगा, तो उनको पे करना पड़ेगा टैक्स। और इसके बाद ये अकाउंट जो होगा वो जब तक बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता तब तक वैलिड रहेगा। फिर जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसके बाद अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा से आपको केवाईसी कराना पड़ेगा और उसको मेजर अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वो मेजर अकाउंट जैसे हम सभी का होता है वो नॉर्मल तरीके से चलेगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपने बच्चों के नाम पर ब्लू चिप कंपनीज़ या इंडेक्स फंड में एसआईपी करते रहिए और 15 से 20 साल में कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाइए। तो इन्हें इससे क्या होगा कि एक तो बच्चों को भी इन्वेस्टमेंट की शिक्षा मिलती रहेगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अ, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की वीडियो मैं और भी बनाऊँगा ताकि आपको कैसे फ़ायदा हो शेयर मार्केट में और जो हिडन ट्रिक्स होती हैं वो आपको पता चलें। थैंक यू।